नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। और जब वो घर जाते हैं नए दुकान चालू करते हैं और उनके पास जब नए क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कभी कभी समझ नहीं आता है, समझ आता लेकिन काम किया लेकिन हुआ नहीं। उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 8 बजे सुबह का जो क्लास होता है लाइव क्लास, इसमें सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, तो एसएमटीसी इंस्टीट्यूट एक ऐसे संस्थान है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी बच्चों के साथ 1000% रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दिन सुबह 8 बजे फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास नहीं होता। एसएमटीसी में क्लास करने का मतलब यह होता है पूरी पैसा वसूल, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप 3 महीने करते हो, उसके बाद भी जिंदगी भर आपको 8 बजे लाइव क्लास देते रहते हैं। चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम परेशानी है। आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास को। चलिए बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे जी। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताएंगे। हेलो प्रणाम सर। जी प्रणाम, बोलिए जी। सर एक फोन आया था कल एंड्रॉइड का वीवो का था, वीवो सर का G1 था। जी तो सर उसने ना वो बोला कि मैं बैटरी एक महीना हुआ है चार्ज करके। तो वो बोला चार्ज में उसको लगाता हूँ सर, सिर्फ चार्जिंग का लोगो दिखता है और फिर बंद होता है, फिर दिखता है फिर बंद होता है, और वो भी पावर बटन दबाने के बाद। पावर बटन दबाने के बाद चार्जिंग का लोगो दिखता है? ऐसा तो नहीं, पावर बटन दबाने के बाद अगर चार्जिंग का लोगो दिखता होगा तो चार्जर नहीं ले रहा है, क्योंकि चार्ज लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे फोन में हम चार्जर लगाएंगे वैसे उसका कुछ लोगो वगैरह आएगा, चार्ज लेगा, ये सब शो करेगा। चलो उस फोन को सबसे उस फोन को सबसे पहले आप खोल करके आप चार्जर को लगा के बैटरी कनेक्टर में हॉट टेस्टिंग करो और कंफर्म करो कि हमारे बैटरी कनेक्टर तक अच्छे तरीके से वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है? हाँ सर। तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगा कि चार्जिंग का लाइन ओके है या नॉट ओके। अगर नॉट ओके होगा तो चार्जिंग का लाइन को ओके करके उसको सही करोगे। ठीक है? तो सबसे पहले उसका चार्जिंग सेक्शन चेक करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस काम करेगा। और कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। नहीं सर वही आया था, वो मोबाइल लेके चला गया, अभी आएगा फिर तो चेक करूंगा तब पता चलेगा। ओके ठीक है। कभी भी कोई फोन लेकर के आता हो और अगर ना समझ में आता हो तो तुरंत कॉल करके पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि कस्टमर वेट नहीं करता है। ठीक है? उसको खोल करके चेक करना सबसे। हाँ ठीक है, ठीक तो आएगा, उसको सबसे पहले चेक करना है। जब भी प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए, कॉल कर लेना है तुरंत। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे जी। बोलेंगे प्रॉब्लम, बोलेंगे। चलिए फटाफट बोलेंगे जी, लेट नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू फनी भूषण, बोलिए। बोल रहे सर जियो का को 120B वाला या 140B वाला मोबाइल। हाँ उसमें सर सीट का प्रॉब्लम, मतलब उसका टूट गया था, नया लगाए, उसका सीट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। उसमें सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। ओके
उसमें अगर सिम सपोर्ट ना करे तो सबसे पहला काम होता है उसका सिम ट्रे का पिन का जीआर लेना, जीआर चेक करना। जी सर, उसका जी आप चेक किए, बस शॉप में बता रहा है। जीआर चेक किए, बोलिए जीआर चेक किए तो क्या बता रहा है? सब में रीडिंग बता रहा है। सभी में रीडिंग बता रहा है। उसमें सिम को चेंज करके देखें। दूसरा सिम भी चेंज करके देखे लेकिन नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आ रहा है। अब वो आपको वहां पे ये चेक करना होता है जो सिम ट्रे है उसमें वोल्टेज का लाइन में 1.8 वोल्टेज के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर, उससे ज्यादा आ रहा है, 1.9 कुछ आ रहा है। हाँ, 1 अगर 9 आ रहा है तो वोल्टेज का लाइन भी सही है, परफेक्ट है। अब ये कंडीशन होने के बाद आपको सिम ना सपोर्ट करे, सिम के पास ऐसा होता होगा, सिम बन के और कट का निशान होता होगा बीच में। हाँ सर, सिम जो जहां टावर आता है वहां पे दिख रहा होगा, सिम जैसे छपा होगा और कटिंग होगा बीच में। जब आप फोन को ऑन करते हो तो जो एक्टिविटी दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, हम पूछ रहे हैं। सीम जैसा छपा होगा और बीच में कटा होगा, ऐसा आ रहा है या कैसा आ रहा है? हाँ सिम जैसा बीच में कटा हुआ। हाँ, तो नेटवर्क आईसी को रिवॉल्व करके लगाओ या फिर उसको चेंज करो, तब वो सॉल्व होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, बाकी सब ठीक है। चलिए, और बताएंगे किन्हीं के पास होगा तो फटाफट बोलेंगे जी। लेट नहीं करेंगे, बोलेंगे, है ना। ट्वेल्व, आपके पास में कोई प्रॉब्लम था जी, तुरंत बोलेंगे। सर वोल्टेज तो मिल रहा है। हाँ बताओ बताओ, एक बार फिर से मैं बताओ क्या प्रॉब्लम था और कहाँ वोल्टेज मिल रहा है, तुरंत बताओ। बैटरी कनेक्टर में बोला था वोल्टेज चेक करने के लिए। चलो ठीक है, बैटरी कनेक्टर में सुनो, बैटरी कनेक्टर में 4.2 वोल्टेज अगर मिल रहा है तो डीसी मशीन में कितना एम्पियर ले रहा था? डीसी मशीन में 3000 के आसपास। है? हाँ सर। 3000 के आसपास से रीडिंग ले रहा था। हाँ, ऑटो रीडिंग हो रहा है। 3000 ने 300 ले रहा होगा जी। देखो कभी भी कोई फोन को कनेक्ट करते हैं ना तो एम्पियर अगर लेना तो 300, 400, 500, 600, 1000, ऐसे 1200 इतना तक लेता है। 3000 एम्पियर ये सब तो ज्यादा नहीं आता। चलो ठीक है, कोई भी एम्पियर मतलब नहीं है। वो फोन बंद कैसे हुआ था बताओ 12? क्या सर? वो फोन बंद कैसे हुआ था? तोड़ के लेके आता। तोड़ दिया। मतलब वो फोन बंद कैसे हुआ? फिजिकल डैमेज है या पानी में गिरा हुआ है? वो अचार मार दिया था फोन को। क्या मार दिया था? गिरा दिया था। ओहो, हाँ उसी को कहते हैं फिजिकल डैमेज। ठीक है, अब चलो 12 देखो इसको कैसे बनाओगे। अगर वीबैट में वोल्टेज मिल रहा है तो 12 आपका फोन का चार्जिंग ऐसी परफेक्ट है, ओके वर्किंग कर रहा है। ठीक है, वीपीएस पावर भी बन रहा होगा तभी आपका वीबैट बन रहा है, नहीं तो वीबैट नहीं बनता। अब आगे का प्रोसेस आपका फोन में होगा 12, आपको पहले फ्लैशिंग करके देखना होगा, इसमें कंफर्मेशन होगा। अगर पटका हुआ फोन होगा ना तो फोन के अंदर में सीपीयू एमएमसी होता है, अगर उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगा सीपीयू एमएमसी में तो आपका फ्लैशिंग का काम हो जाएगा। ओके, रुको रुको, हाँ टूट गया है, एक ऐसे टूट गया था। कौन सा आईसी टूटा है 12? हाँ बताओ बताओ बताओ। इधर 3 आईसी है सर। अच्छा बताओ ना कौन सा आईसी टूटा है? पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी? टूटा हुआ है। हाँ सीपीयू टूटा हुआ है। अच्छा 12, तू रहेगा कि भागेगा दुनिया से? सो बोलो, जब जान रहा है कि मेरा फोन सीपीयू टूटल है तो फोन ऑन होगा। मतलब एक कोना में टूटल है सर। हाँ कोना में टूटा, उसको चेंज करो।
और सीपीयू कोई फोन को ऐसे नहीं चेंज कर देना, जब चेंज करोगे तो सीपीयू और एमएमसी दोनों साथ ही चेंज करना, तब काम करेगा, ठीक है। देखो 12 अभी अगर कोई भी फोन हमारे पास में आता है ना डेढ़, तो हम सबसे पहले बोले बाबू साहब आप पहले क्या करोगे, आई टेस्टिंग करोगे, मोबाइल को आगे पीछे ऐसे टूटा हुआ है। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ, देखियो हाँ देखो 12, देखो देखो 12, देखो देखो ये जो फोन है, अरे पूरा टूटा है कोनों में जी है। उसके बाद बोल रहा है फोन नहीं हो रहा है सर, मारेंगे इसको। देखो ये सीपीयू नहीं है बाबू, देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक बार ध्यान से उसमें देखना, लिखा हुआ यहाँ से नहीं दिख रहा है, किसी में मीडियाटेक या क्वालकॉम लिखा होगा, ठीक है, वो सीपीयू होगा। उसके बाद दो, हाँ तो वो सीपीयू है, सीपीयू है, ठीक है, क्योंकि इस फोन में आपका रैम और रोम अलग लगा हुआ है, समझा, इसलिए भी बड़ा ऐसी 3 को एक ही जगह दिख रहा है, समझा कि नहीं। तो सीपीयू टूटल है ना बाबू, तो उसको सीपीयू को चेंज करेगा तब ना ठीक होगा। हाँ अब हमको बोला सर 3000 रीडिंग ले रहा है, चेंज करना पड़ेगा सर। तो अच्छा बताओ तेरा हाथवा, तेरा सुनो 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 सुनो, क्या अब इसको एग्जांपल हम दें, हमको समझे में नहीं आ रहा, जो टूट गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं उसको सेलो टेप से साट के बंद करा। हाँ और भी एक फोन है, वो लाइट आईसी का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रहा है। तो लाइट नहीं आ रहा है तो पहले उसमें लाइट का लाइन जो होता है, जैसे कि एनोड का लाइन, कैथोड का लाइन, उसमें पहले कूल टेस्टिंग करो। कूल टेस्टिंग में अगर ओके बताए तो एनोड का लाइन में हॉट टेस्टिंग करो। अगर हॉट टेस्टिंग आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो लाइट आईसी के पास जाओ, वो सेक्शन को चेक करोगे तब ना बनेगा बाबू। सर लाइट आईसी को भी चेंज किया हूँ। एक हेलो हेलो हेलो, अरे तेरी के आंख बंद करके चेंज करने से ठीक नहीं होता है। पहले हम क्या बोले, कूल टेस्टिंग, फिर क्या बोले, हॉट टेस्टिंग, उसके बाद बोले लाइट आईसी के पास जाने के लिए। हाँ सीधे उठा के चेंज कर देने से काम हो जाएगा क्या? कैसे तू घर परिवार जिंदगी चलाएगा जी? हाँ सर बोर्नियो नहीं है ना, तो बोर्नियो नहीं है तो उसको खरीदेगा नहीं तो कहाँ से होगा? कितना लगेगा सर? 3100 लगेगा। 3100? हाँ तो ऑनलाइन में कम दिखा रहा है सर। तो वहां से खरीद लो, क्या दिक्कत है? चलेगा उधर? चलेगा, सब दुकान का अपना अलग अलग रेट होता है। पुराना बाजार का अलग कपड़ा का रेट और बिग बाजार का अलग रेट होता है, पता है कि नहीं? शर्ट एगो 200 में भी मिलता है, एगो 5000 में मिलता है, 12। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो और कोई प्रॉब्लम है बताओ जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलेंगे, बोलिए बोलिए। सर हम लोग को ठग दिया सर, टी शर्ट नहीं दिए हम लोग को। अरे उसमें टी शर्ट वो नहीं चल रहा था, अभी टी शर्ट आ गया है। ये सब भिजवा दीजिए सर, कोरियर करवा दीजिए। अच्छा कोरियर करवा देंगे। बताइए सर, हम लोग का मन पूरा ललच रहा है कि साला हम लोग ही पालते। एक दिन बुलाएंगे आप लोग सभी को, दुकानों खोल करके बढ़िया बढ़िया दुकान चालू करेगा ना, मेडल के लिए बुलाएंगे, टी शर्ट उट शर्ट सब मिलेगा, टेंशन क्या ले रहे हैं? टी शर्ट नहीं मिला है। ओ आपको भी टी शर्ट नहीं मिला है? अरे कर दिया था। अरे तुम फोनवा बनाओ ना, उसके बाद टी शर्ट देंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे सर एसएमटीसी का आगे। अच्छा ठीक है, और बताओ कोई प्रॉब्लम? पंडित जी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू जी, बोलिए मनेक। और नया दुकान ओपनिंग कर रहे हैं सर, आपको वीडियो भेजेंगे। कहाँ पे भी कर रहा ओपनिंग जी? सर अंडाल रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा अंडाला स्टेशन के पास कर रहा है? जी सर। ठीक है करो, हमारे तरफ से 1 महीना का वार्निंग आपको फ्री मिलेगा। ठीक है सर, अभी सर फर्नीचर का काम चल रहा है अभी। ठीक है तो और ठीक है सर। नया नया दुकान जो खोल रहा बताते रहना जी। हाँ वार्निंग फ्री में 1 महीने के लिए दे रहे थे। दिए थे तो आपको दिए, व्हाट्सएप में दिए थे। चलो ठीक है। सर हेलो सर, जो वार्निंग बच जाता है वो दे दीजिए सर। नहीं बचता नहीं है, वो खत्म ही हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 12 दे देंगे। ठीक है डब्लू, आप घर पहुंच गए जी?
पहुंच गए सर। चलो ठीक है। और लगता है आज किसी के पास कोई प्रॉब्लम परेशानी गिला शिकवा नहीं है, तो आज का क्लास बंद करना चाहिए। हाँ सर हम पूछे सर, आप जवाब ही नहीं दिए। अरे तो कहाँ पूछा है जी, बोलो बोलो, ये लोग फंसा दिया हमको इधर से उधर। सर भाई बोल रहे थे एक जियो 320 का फोन है हाँ सर, उसमें नेटवर्क आ रहा है लेकिन एलटी वोल्टी नहीं आ रहा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है सर। और नेटवर्क आ रहा है, एल्टी फॉल्टी नहीं आ रहा है, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। एक बार उसे हार्ड रिसेट करके या फ्लैशिंग करके देखो ना। हार्ड रिसेट किया सर, फिर भी नहीं आया। एक बार फ्लैशिंग करके देखो, उसका 4G ऐसी के पास प्रॉब्लम होगा, जो लंबे आकार का ऐसी है ना, हाँ सर। उसमें प्रॉब्लम होगा। उसको रिसॉल्व करके लगा करके देखो या चेंज करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर करने के बाद सर? हाँ सॉफ्टवेयर करने के बाद, सॉफ्टवेयर करने के बाद ना हो तब वो करना, पहले नहीं। ठीक है। ठीक। और कोई प्रॉब्लम? सर एक फोन है सर, डीसी मशीन में कनेक्ट कर रहा था सर, 0.8 0.9 0.10 एम्पियर ले रहा है सर। उसके बाद आगे नहीं ले रहा है क्या? नहीं ले रहा सर। वो ऑटोमेटिक ले रहा है कि बटन दबाने के बाद ले रहा है? बटन दबाने के बाद सर। बटन दबाने के बाद ले रहा है ना। हाँ। तो ये प्रॉब्लम चार्जिंग ऐसी है, पावर ऐसी के पास हो सकता है, क्योंकि अगर कम एम्पियर लेना तो सबसे पहले प्रॉब्लम चार्जिंग में होने का संभावना थोड़ा सबसे अधिक रहता है। चार्जिंग ऐसी क्लियर है सर, देखिए सब चार्जिंग ऐसी, वीबैट और वीपीएस पावर अगर सारे चीजें बन रहा होगा, तो पावर ऐसी के पास देखो बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। मतलब पावर ऐसी के पास वीपीएस पावर इन कर रहा है, और वहां से जो बक वोल्टेज बनाते हैं, जो बक कॉइल वगैरह लगा रहता है, उसके अगल बगल छोटे छोटे कैपेसिटर होता है, उसमें 1.8 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज ऐसे समथिंग मिलता है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो उससे पता चल जाएगा इनपुट और आउटपुट उसका ओके है या नॉट ओके है। ठीक है, अगर वहां पे मिल रहा होगा तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके फ्लैशिंग करके चेक करना, उससे जानकारी मिल जाएगा सीपीयू एमसी का क्या कंडीशन है। ठीक है सर। चलो ठीक है, सर बोलिए। सर आपको बोर्नियो मिलेगा, मतलब जो फोन का लाइट ऐसी का। अब मॉडल नंबर क्या था बताओ तो। ओप्पो A38। ओप्पो A38, थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 बोलिए दिया है तो उसको। ओप्पो 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 भाई साहब, ओप्पो A38 ठीक है। 12, एक सेकेंड आपको हम, हाँ स्क्रीन शेयर देखो तो। 12 स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ सर हो गया। हो गया। यहाँ पे चलते हैं, ओप्पो A38 में चलते हैं, हार्डवेयर में चलते हैं और एलसीडी लाइट में चलते हैं। देखो 12, पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। लिए? हाँ सर ले लिया। देखो एलईडी के ये इसमें बीप कर सकता है, इसमें रीडिंग करेगा और इसमें भी रीडिंग करेगा, ठीक है। कूल टेस्टिंग इसे कहते हैं। उसके बाद फिर मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में सेट करोगे, बैटरी या चार्जर लगा होना चाहिए। एलईडी का लाइन में वोल्टेज चेक करोगे, जब फोन बंद रहेगा उस समय 3.6 to 4.2 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। 12, और जब आप डिस्प्ले को लगा के ऑन करोगे और ऑन यदि होता है तो 18 से प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिए, और यहाँ पे अपना लाइट ऐसी है, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ सर ले लिया। अब यहाँ चेक करना कि इस आईसी जो है इसमें वीपीएस पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला काम वीपीएस पावर इन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लेना, ये कैथोड का लाइन में बीप करेगा, ये कंट्रोल का लाइन में यहाँ पे रीडिंग करेगा, यहाँ भी रीडिंग करना चाहिए। अगर यहाँ हॉट टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पे 3.6 to 4.2 वोल्टेज मिलेगा, ये स्विचिंग का लाइन है। और यहाँ से आगे चेक करोगे तो इधर 18 से प्लस वोल्टेज मिलेगा जब फोन चालू रहेगा, ठीक है जी। सर
अगर कैथोड का सर अगर रीडिंग किया तब सर कैथोड में तो रीडिंग करेगा ही है ना। वो तो कैथोड नेगेटिव लाइन बीप करेगा। ओ कैथोड का लाइन में बीप करता है, वो ग्राउंड का लाइन होता है। कुछ कुछ में रीडिंग कर सकते हैं लेकिन बाकी में बीप ही करता है। हम लोग जांच करके देखे हैं, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन, आई मीन्स कल मिलते हैं, ठीक है जी। सर बोलिए। सर पावर ऐसी हीट हो रहा है, बहुत हीट हो रहा कौन सा फोन का पावर ऐसे हीट हो रहा है? है। यही ओप्पो A38 का। अगर पावर ऐसे हीट हो रहा है तो उसके अगल बगल कंपोनेंट को कुल टेस्टिंग करो, देखो कोई शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। अगर नहीं बताए तो पावर ऐसी खोल के रिवॉल्व करके उसको लगा के देखो, फिर से हीट करे तो पावर ऐसी को चेंज करोगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग कल।